सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 24 जनवरी की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना टाइम वेस्ट करे। तो देखो इस प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं सबसे पहले कि अभी हाल ही में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। तो आंसर इसका हो जाएगा 24 जनवरी को। तो हर साल नेशनल गर्ल चाइल्ड डे ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। ये दिन लड़कियों के साथ होने वाली असमानताओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। और इस दिन की शुरुआत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 2008 में की थी। और थीम क्या है, इस बार की थीम है एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर अ ब्राइट फ्यूचर, भविष्य के लिए लड़कियों का दृष्टिकोण। वैसे 24 जनवरी को एक और दिवस होता है जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब होता है तो फिर आपका आंसर हो जाएगा 11 नवंबर को। और इसी तरह से ये था राष्ट्रीय बालिका दिवस, एक अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस भी होता है, इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे, वो 11 अक्टूबर को होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर है। तो आंसर हो जाएगा चौथे स्थान पर। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 की, जिसके अनुसार भारत चौथा सबसे शक्तिशाली देश बताया गया है। पहले स्थान पे अमेरिका, फिर रशिया, फिर चाइना, फिर भारत। अच्छा, यहाँ पे भूटान को इस इंडेक्स में सबसे आखिरी स्थान पे रखा है, 145 नंबर पे रखा है। और आपको याद हो तो पिछले साल 2024 में भी इसी इंडेक्स में ये टॉप 4 देश तो यही थे, इसमें कोई बदलाव नहीं है। लेकिन हाँ, हमारा एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान में तो 9वें स्थान पे था, इस बार वो 12वें स्थान पर है। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स याद रखना है, इसको 2006 से हर साल globalfirepower.com वेबसाइट के द्वारा जारी किया जाता है। और इसमें देशों को उनकी सैन्य शक्ति की तुलना भूमि, समुद्र और हवा में युद्ध करने की उनकी क्षमताओं के आधार पर इसमें रैंकिंग दी जाती है। मतलब सैन्य शक्ति के आधार पे रैंकिंग उनको दी जाती है कि किस देश की सेना सबसे ताकतवर है। तो भारत चौथे स्थान पर है। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि 2025 में फिडे शतरंज विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो आंसर होगा भारत। तो याद रखेंगे भारत 2025 में फिडे चेस वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। और ये भारत का पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय शतरंज टूर्नामेंट होगा जो भारत होस्ट करेगा। 31 अक्टूबर को इस साल शुरू होगा, 27 नवंबर तक ये चलेगा। और आप कह सकते हो ये टूर्नामेंट कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए एक प्रमुख क्वालिफायर के रूप में कार्य करेगा। अच्छा, फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किसने ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया। तो सही उत्तर होगा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने। तो अभी राजस्थान में भारत पाक सीमा पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है। तो बीएसएफ के सभी जवान और अधिकारी ये 29 जनवरी तक इस ऑपरेशन के तहत सीमा पर चौकसी बनाए रखेंगे और आधुनिक हथियारों से निगरानी करेंगे। ऑपरेशन सर्द हवा का मकसद सर्दी के मौसम में किसी भी प्रकार की घुसपैठ को रोकना, क्योंकि सर्दी में बहुत धुंध रहती है और कोई भी घुसपैठ या इसका फायदा उठा करके घुस सकता है, तो चौकसी बढ़ानी पड़ती है। तो इस ऑपरेशन के दौरान सीमा पर 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। जिस तरह से ये सर्दियों में होता है ऑपरेशन सर्द हवा, और उसी तरह से गर्मियों में जब पीक पे भयंकर वाली गर्मी होती है उस वक्त ऑपरेशन गर्म हवा चलाता है हमारा बीएसएफ जिसकी स्थापना होती है 1 दिसंबर 1965 में, गृह मंत्रालय के अधीन आता है ये। और ये पाकिस्तान और बांग्लादेश सीमा पर हमारी रक्षा करते हैं। इनका मोटो होता है जीवन पर्यंत कर्तव्य, ड्यूटी अनटू डेथ। और डायरेक्टर जनरल कौन है? दलजीत सिंह चौधरी। फिर अगले में पूछ रहे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसने जीता। तो आंसर होगा इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन। हिंदी में बोलोगे तो भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने, जो है कहाँ पर, यह हैदराबाद में है। तो अभी हैदराबाद में स्थित भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, इसको भी आपदा प्रबंधन में असाधारण योगदान देने के लिए अभी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। कल मैंने आपको पढ़ाया था पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पे होता है, तब मैंने आपको कहा था कि इसमें सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिए जाते हैं, जिसकी घोषणा आज की जाएगी यानी कि 23 जनवरी को। तो मैं आपको 24 जनवरी को बताऊंगा। तो ये वही प्रश्न है। तो इसमें 2 कैटेगरी में दिए जाते हैं, संस्थागत कैटेगरी में, संस्थागत श्रेणी में और व्यक्तिगत श्रेणी में। तो संस्थागत श्रेणी में किसे मिला है ये याद रखेंगे। इंग्लिश में बोलोगे तो इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन। हिंदी में बोलोगे तो भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, जो कि हैदराबाद में है। ये समुद्र से संबंधित खतरों के लिए प्रारंभिक चेतावनी देता है। और आपको बता दूं इसने समुद्र में
खोज और बचाव प्रयासों के लिए खोज और बचाव सहायता उपकरण जिसका नाम है सरत, इसको भी डेवलप किया था। और इसी संस्थान को 2024 में समुद्री सेवा में भौगोलिक विश्व उत्कृष्टता पुरस्कार भी मिला। उससे पहले 2021 में इसे आपदा जोखिम उत्कृष्टता पुरस्कार भी मिल चुका है और इस साल 2025 में हम इसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दे रहे हैं संस्थागत श्रेणी में। इसमें पुरस्कार की राशि होती है 51 लाख रुपए मिले इसे। व्यक्तिगत श्रेणी में 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, लेकिन व्यक्तिगत श्रेणी में अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं है, मतलब व्यक्तिगत श्रेणी में हम मान के चल रहे हैं किसी को मिले। फिर अगले में पूछ रहे हैं छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, तो आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में। तो जैविक खेती और श्री अन्न यानी कि बाजरे की खेती को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक सरकार अभी ये के 25 जनवरी तक बेंगलुरु में छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव का आयोजन कर रही है। बाजरे से याद आएगा, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाया गया था इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 को, और बाजरे को नया नाम दिया श्री अन्न, ये भी आप ध्यान रखना। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी भारत के पहले इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी का अनावरण किया गया, उसका नाम बताइए, तो आंसर होगा शून्य। तो अभी भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 को अभी मोदी जी ने लॉन्च किया था, दिल्ली में हमने पढ़ा भी था। तो उसी में भारत की पहली इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी को लॉन्च किया गया जिसका नाम शून्य है। ये भारत की पहली एयर टैक्सी होगी जिसे 2028 तक बेंगलुरु में लॉन्च कर दिया जाएगा। ये वर्टिकल यानी कि लंबवत टेक ऑफ और लैंडिंग कर पाएगी, मतलब ऊपर से उड़ के आएगी, नीचे आ जाएगी और वापस उड़ना होगा तो सीधी ऊपर चली जाएगी। ऐसे रनवे पर दौड़ने की जरूरत नहीं होगी इसे उड़ने के लिए। अच्छा, इसको बनाया किसने? बेंगलुरु का एक एरोस्पेस स्टार्टअप है सरला एविएशन। इसकी रेंज बताई जा रही है 20 से किलोमीटर ये चल पाएगी एक बार में। कैपेसिटी होगी 680 किलोग्राम तक ये वजन उठा पाएगी, एक बार में 6 यात्री इसमें बैठ सकेंगे। मैक्सिमम स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटे की बताई जा रही है। और इसको लॉन्च करने का उद्देश्य बताया इन्होंने कि भारतीय शहर में बहुत भीड़ भाड़ हो गई है, तो भारतीय शहरों में यातायात की भीड़ को और प्रदूषण को कम करना मुख्य उद्देश्य रहेगा। आपको याद होगा इसी तरह से हमने पढ़ा था पिछले साल जब दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन हुआ था, वहां पे दुनिया की पहली एयर टैक्सी शुरू की थी। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में किस संस्थान का नाम बदलकर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कमर्शियल एग्रीकल्चर रखा गया है, तो आंसर होगा केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान। तो अभी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम बदलकर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कमर्शियल एग्रीकल्चर कर दिया है। इस बदलाव का उद्देश्य क्या है? तो एग्रीकल्चरल रिसर्च के दायरे को बढ़ाना, जिसमें अब हल्दी, मिर्च, अरंडी यानी कि कैस्टर और अश्वगंधा जैसे कमर्शियल क्रॉप्स भी शामिल होंगे। साथ ही तंबाकू पर पहले से जारी अनुसंधान भी जारी रहेगा। तो इसकी अगर हम बात करें, सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसका नाम बदला गया, इसकी स्थापना होती है 1947 में, और जिसने नाम बदला यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च की ICAR, इसकी स्थापना होती है 1929 में। अच्छा, तंबाकू से याद आएगा वर्ल्ड नो टोबैको डे कब होता है? 31 मई को। और आपको याद होगा पिछले साल PV सिंधु को तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। अभी प्यूमा इंडिया की भी बनी थी PV सिंधु ब्रांड एम्बेसडर। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में किस राज्य ने कवचम मतलब केरल वार्निंग क्राइसिस एंड हैजार्ड मैनेजमेंट सिस्टम को लॉन्च किया है? तो अब तो आप फुल फॉर्म से आंसर बता ही दोगे कि मतलब यहाँ पे केरल है, के मतलब कर्नाटक नहीं है, के मतलब केरल है। तो अभी केरल के जो मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, अभी उन्होंने केरल वार्निंग क्राइसिस एंड हैजार्ड मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको शॉर्ट में बोला है कवचम, इसको शुरू किया है। ये पहल केरल में डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए लाई गई है। कवचम को केरल स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और वर्ल्ड बैंक की सहायता से तैयार किया है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में वर्ल्ड जंपिंग चैलेंज में कौन भारतीय घुड़सवार दूसरे स्थान पर रहे? तो आंसर होगा जय सबरवाल। तो भारत के युवा घुड़सवार हैं जय सिंह सबरवाल। इन्होंने वर्ल्ड जंपिंग चैलेंज की B कैटेगरी में दूसरा स्थान प्राप्त किया, दूसरे स्थान पर रहे। तो पहले स्थान पे कौन है? रशिया की एलाविटा कस्टेलिक पहले पे है, तीसरे पे इक्वेडोर के जुआन फ्रांसिस्को और दूसरे पे भारतीय जय सबरवाल हैं। ये मुंबई के रहने वाले हैं। अच्छा, ये ऑप्शन में दिव्य कीर्ति सिंह नाम आपको दिख रहा है, ये इंपॉर्टेंट नाम है, महिला घुड़सवार है, आप जानते होंगे।
इनका नाम याद जरूर रखना क्योंकि पूछा जा सकता है दिव्य कीर्ति सिंह का संबंध किससे है, घुड़सवारी से। अभी 2024 में इनका नाम न्यूज़ में था क्योंकि अर्जुन अवार्ड मिला था और अर्जुन अवार्ड पाने वाली वो पहली भारतीय महिला घुड़सवार बनी थी। ठीक है, इसलिए भी नाम इंपॉर्टेंट है। तो गाइज ये थे आज के आपके करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज वीडियोस को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, एक बार अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर करके। लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक कर देना। चलो भी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिवीजन करा दूं, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की? तो छत्तीसगढ़ ने। और कौन सा देश ब्रिक्स समूह का नवा पार्टनर स्टेट बना? भागीदार देश नाइजीरिया। पराक्रम दिवस मनाया 23 जनवरी को। और पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया जाएगा? गुजरात में। अभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुई थी? पूछा जा रहा है 2015 में, 10 साल हो गए इसको। जल जीवन मिशन में सौर ऊर्जा के इनोवेटिव यूज के लिए अभी किस राज्य को प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला? उत्तर प्रदेश। और दुनिया की सबसे लंबी सुरंग बनाई अभी चाइना ने। और हाल ही में जारी डेटा के अनुसार कॉफी उत्पादन के मामले में भारत विश्व में 7वें स्थान पर है। उसके अलावा वर्ष 2025 के लिए भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के नए अध्यक्ष बन गए धनंजय शुक्ला। विश्व बैंक की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की अनुमानित वृद्धि दर बताई गई 6.7%। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर होगा 12 अप्रैल को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।